Hello everybody, welcome back to the next lecture of motion in plane or you can say kinematics 2. So इस lecture में हम discuss करेंगे about representation of vectors, position vector and displacement vector. हमारा जो last lecture है उसमें हम discuss किया था about what was the need of vectors actually. Alright, so starting with how to represent a vector quantity. Alright, so ये देखिए एक वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली व्हाट वी यूज इज ए स्ट्रेट लाइन. इधर आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखा है. ऑफ कोर्स इट हैज गॉट ए टेल एंड इट हैज गॉट ए हेड. ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो लेंथ होगा, दिस विल गिव आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड. लाइक फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था, लाइक 5 मीटर या 10 मीटर इस टाइप की. सो ये जो लाइन जो है इट गिव्स दिस लेंथ ऑफ द लाइन दैट स्टैंड्स फॉर द मैग्नीट्यूड. एंड ये जो एरो हेड इधर आपको जो दिखाई दे रहा है, okay, let me make this part clear. इधर आपको ये जो एरो हेड दिखाई दे रहा है, दिस एरो हेड विल गिव द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन. फाइन. नाउ ये हो गया हम जो वेक्टर्स को जब डायग्रामेटिक मेथड में रिप्रेजेंट करने का तरीका. ऑलराइट, नाउ एक्सप्रेशन वगैरह में फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेलिंग अबाउट ए फिजिकल क्वांटिटी से फोर्स एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है, देन यू कैन से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली एफ यूज करते हैं, वेलोसिटी का रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्मली स्मॉल लेटर वी यूज करते हैं. नाउ जब इसका वेक्टर फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, लाइक फोर्स रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर, हम यूज करेंगे रिप्रेजेंटेशन एज कैपिटल एफ और ऊपर एक एरो हेड जोड़ देंगे. ऑलराइट, सो सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में जब बात करेंगे तो वी ऊपर एक एरो छोड़ देंगे ऐसे. ओके, सो इस तरीके से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. फाइन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह में ये रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है. नाउ डायग्रामेटिक मेथड में जो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड. ऑलराइट, फाइन. मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका. ये देखिए इधर मैंने आपके रूम का टॉप व्यू दिखा रखा है. इस पे लाइक यू कैन हैव ए कॉर्नर टेबल कैपिटल A, then you can see a chair, you can see a bonsai tree like this. So तीन आइटम मैंने इधर चूज किया हुआ है. नाउ I want to tell about the position of this side table, all right, bonsai tree and about the chair. मुझे इसका पोजीशन बतानी इस रूम में कहाँ रखा हुआ है. So first of all what I need is मुझे एक रेफरेंस चाहिए. ठीक है, ये रेफरेंस या इसको हम बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं या इसको हम रेफरेंस बोलते हैं, ओरिजिन या रेफरेंस. सो इस रेफरेंस से ये देखिए आपको पता है कि इस रेफरेंस से ये देखो ये हो गया इसका डायरेक्शन. ठीक है, फाइन. नाउ अब आप देखना इधर मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन कितना है? 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया हुआ है. और इधर मैंने कितनी लाइन ड्रॉ किया, कितने लेंथ का लाइन ड्रॉ किया हुआ है? 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ है. फाइन. और ये मैंने देखो 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया हुआ. फाइन. नाउ मैंने इधर आप देख सकते हैं इधर मेरे पास एक स्केल है. व्हाट इज द स्केल? ये स्केल कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्टैंड्स फॉर 1 मीटर. यानी कि अगर मेरे पास 2 सेंटीमीटर लाइन है, इसका मतलब वो रेफरेंस से 2 मीटर दूरी पे है. अगर मेरे पास 8 सेंटीमीटर लाइन है, इसका मतलब वो रेफरेंस से 8 मीटर डिस्टेंस पे है. अगर मेरे पास 7 सेंटीमीटर लाइन है, वो 7 मीटर पे है. सो ये हो गया मैग्नीट्यूड, यानी कि आपका साइड टेबल या बोनसाई ट्री या चेयर ये कितने डिस्टेंस पे है, यानी कि जो पोजीशन हम बात करते हैं वक्त वो उसका वो कितना दूरी पर रखा हुआ है. ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड. फाइन. और डायरेक्शन क्या बताएंगे? ऑफ कोर्स इधर मैंने क्या किया, ये मैंने एंगल जो है इस लाइन की तरफ, यानी कि से एक्स एक्सिस. सो एक्स एक्सिस से मैंने एंगल लिया हुआ है. सो एक्स एक्सिस से ये एंगल 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री 45 डिग्री और ये वाला जो एंगल है वो कितना 72 मार्क किया हुआ है. फाइन. नाउ बोनसाई ट्री जो है
उसका पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक वेक्टर चूज किया, कौन सा, OC वेक्टर। देखो रिप्रेजेंटेशन में मैंने OC वेक्टर लिख दिया। इसका लेंथ कितना, 8 सेंटीमीटर, डायरेक्शन कितना, 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू से एक्स एक्सिस। फाइन, सो इसका बोनसाई ट्री का पोजीशन हो गया, ये कॉर्नर के विथ रेस्पेक्ट टू। सिमिलरली चेयर का आप देखिए कितना, चेयर का जो पोजीशन है वो मैंने OB वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। किससे, OB वेक्टर। OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 2 सेंटीमीटर है ना, उसका लेंथ 2 सेंटीमीटर, दैट मींस 2 मीटर पे रखा हुआ है एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो इसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया। नाउ साइड टेबल जो है वो किससे मैंने रिप्रेजेंट किया था, आई थिंक इट वाज OA है ना, OA। फाइन, OA वेक्टर किसके बारे में बताएंगे, पोजीशन ऑफ व्हाट, माय साइड टेबल। ऑलराइट, सो उसका लेंथ कितना था, OA का लेंथ, OA वेक्टर का लेंथ कितना था, दैट वाज 7 सेंटीमीटर। दैट मींस वो 7 मीटर दूरी पे रखा हुआ है और एंगल कितना था, इट वाज मेक एन एंगल 72 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। सो मेरा ये OB वेक्टर, OA वेक्टर, OB वेक्टर and OC vector, that is telling about the position of corner table, chair and bonsai tree with respect to a reference। इस reference को बोलते हैं what, origin। reference का दूसरा नाम है origin, तो इसको हम क्या बोलेंगे, position vector बताएंगे। ओके, सो हम डिस्कस किया पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर्स का रिप्रेजेंट डायग्रामेटिक मेथड में जो हम वो जो फॉलो करेंगे उस पे वी विल बी हैविंग ए स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। स्ट्रेट लाइन का जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपकी जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ, दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी एंड एरो हेड विल गिव द डायरेक्शन। नाउ उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which gives the idea about the position of any object with respect to a coordinate system. All right, now next हो गया आपका displacement vector. So vector का representation कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे about displacement vector. Here also again I will take the help of a diagram. इधर आपको एक लाइट हाउस दिखाई दे रहे। Okay, now at any time say T1. ऑल राइट, ये देखिए ये बोट है आपका, इधर से इस तरफ मूव कर रहा है। ऑल राइट, सो एनी टाइम T1 मेरे पास OA वेक्टर जो है दैट गिव्स द व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइट हाउस। ठीक है, नाउ बोट आपका ट्रैवल किया, नाउ द टाइम इज T2। जब टाइम T2 है मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है दैट इज OB वेक्टर। Now this OB vector gives the position vector of the boat with respect to the lighthouse. So ये हो गया आपका initial position, ये हो गया आपका final position। Now initial position से final position की तरफ एक जो वेक्टर होंगे उसको मैंने नाम दे दिया AB वेक्टर। I repeat, initial position से final position की तरफ मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, AB वेक्टर। Now AB का जो लेंथ, AB वेक्टर का जो लेंथ होगा that will give the magnitude of displacement, and AB वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है यानी कि उसका जो एरो हेड, इसका जो एरो हेड जो होंगे that will give the direction of displacement मिलेंगे आपको इसमें से। क्लियर हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए ऑफ कोर्स हमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर की जरूरत है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपका बॉडी का जो जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है उस टाइम में आपका बॉडी का पोजीशन क्या है वो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर से पता पड़ जाएगा। जिस टाइम में आप अपने ऑब्जर्वेशन खत्म किया है, एंड किया हुआ है, उस टाइम आपका जिस बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहा है उसका पोजीशन क्या है वो आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर आइडिया देंगे। नाउ द न्यू वेक्टर दैट you had created
from the initial position towards the final position. उस वेक्टर का जो length will give the magnitude of displacement and the arrowhead of the new vector, either AB vector, will give the direction of the displacement vector. I hope you got it. Dear students, अब हम डिस्कस करेंगे about polar and axial vectors. Polar vectors means those vectors which has got a starting point or a point of application. I repeat, which has got a starting point or point of application. एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है. क्या होता है? आपके पास एक ओरिजिन होंगे या रेफरेंस होगा जहां पे आपका बॉडी इनिशियली थे, है ना, वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया. जहां आपकी बॉडी फाइनली है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया. नाउ द वेक्टर which is starting from the initial point and pointing towards the final point, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से एस. सो इट हैज गॉट ए स्टार्टिंग पॉइंट. फाइन. नाउ एक ब्लॉक कंसीडर करिए आप. एक ब्लॉक है. इस ब्लॉक के एज पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, से 10 न्यूटन फोर्स एट एन एंगल से 45 डिग्री with respect to the vertical. Now it has got a point of application. So इस टाइप का वेक्टर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर्स बोलते हैं. ऑलराइट, पोलर वेक्टर which has got either a point of application या point of starting. Polar point. I hope you got that tip, isn't it? Next हो गया हमारा axial vector. Axial vector is always associated to the representation of rotational effect. I repeat, representation of rotational effect. All right. Now, ये representation of rotational effect के लिए the rule what I am going to select is right hand screw rule. अब मैं आपको right hand screw rule और axial vector के बीच में क्या लेना देना है मैं आपको बता देता हूँ. उससे पहले I need to tell you what you mean by right hand screw. Right hand screw, ये मुझे आपको पहले बताना होगा. ओके, इसके लिए आप एक स्क्रू अज्यूम करिए. ओके, लेट दिस बी ए स्क्रू. ठीक है. नाउ आपने इसको एक पर्टिकुलर प्लेन में रखा हुआ है. ठीक है. नाउ आप इसको राइट की तरफ घुमाएंगे. राइट की तरफ घुमाया. सो जब आपने इसको राइट की तरफ घुमाया, देन द स्क्रू विल गेट पेनिट्रेटेड इनटू दिस सरफेस. इसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू. ऑलराइट, जब आप उसको राइट की तरफ टर्न करेंगे, देन द स्क्रू विल बी गेटिंग एडवांस्ड इनटू द सरफेस और इनटू एन ऑब्जेक्ट. इट इज नोन एज राइट हैंड स्क्रू. नाउ राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है? इस राइट हैंड स्क्रू रूल में आप देखिए, दिस इज ए राइट हैंड स्क्रू. फाइन. आपने इसको घुमाएंगे टुवर्ड्स राइट. सो ये जो थंब जो होगा, आपको पता है ये थंब कैसे मूव करेंगे? ऐसा रोटेट करेगा. सो थंब का जो रोटेशन है, that stands for the direction of rotation. That stands for the direction of rotation. And जिस डायरेक्शन में आपका जो स्क्रू एडवांस किया है, that will give the direction of axial vector. समझ में आए होंगे? थंब का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में थंब घूम रहा है, that gives the direction of rotation. All right. Now जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू एडवांस कर रहा है, that gives the direction of axial vector. Okay, so this is one case जो किसी प्लेन से ऊपर की तरफ देख रहा है. ठीक है. अब आप देखिए, आपका जो बॉडी है, you can say सर्कुलर ट्रैक में बॉडी मूव कर रहा है. कैसे? with a speed of 30 revolutions per second. एक सेकेंड में 30 टाइम्स आपके जो बॉडी घूम रहा है. ओके. नाउ आपका एक्सियल वेक्टर किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. लेंथ कितना? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 centimeter stands for 1 revolution per second. Are getting me out? Okay. अब आप देखिए नेक्स्ट केस में एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन? Alright. I think something went wrong. It is not 30. It must be 3 revolutions. Okay. 3 revolution per second. And 3 centimeter. इधर आप देखिए 10 revolution per second.
ऑल राइट, सो एक्सियल वेक्टर का लेंथ बढ़ गया, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। इधर 3 रेवोल्यूशंस था, सो 3 सेंटीमीटर, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द स्केल। जरूर नहीं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रेवोल्यूशंस पर सेकंड ले, वी कैन गो फॉर 2 सेंटीमीटर आल्सो, नो वरी एट ऑल। इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, हियर दिस विल बिकम 6 एंड हियर दिस विल बिकम 20, दैट्स ऑल। ऑल राइट, सो रोटेशन इस तरफ, एक्सियल वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि थंब इस तरफ मूव कर रहा था और स्क्रू नीचे की तरफ एडवांस कर रहे थे। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देखिए, मैंने अब नीचे प्लेन से, पहले हमने एक प्लेन था, वो प्लेन के ऊपर की तरफ से देख रहा था, नाउ हम उस प्लेन के नीचे की तरफ से देख रहे हैं। ऑलराइट, अब आप देखिए आपकी जो बॉडी है उसका रोटेशन आप देखो उल्टा घुमा रहा है ना, देखो ऐसे रोटेशन देखिए आप, ऐसे घूम रहा है ना। सो ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब आपका बॉडी का जो थंब का डायरेक्शन क्या हो गया, राइट की तरफ, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ओके, ऐसे घूम रहा है, तो स्क्रू ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, सो एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन क्या, ऊपर की तरफ। आई रिपीट अगेन, दिस इज रॉन्ग, इट्स 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। सो 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड इस डायरेक्शन में। ऑलराइट, नाउ आपका जो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। नेक्स्ट केस में देखिए 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। फाइन, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग टू ऐसे। फाइन, सो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर बेस्ड अपॉन द स्केल। आई बिलीव आपको एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर समझ में आया होगा। सो एक्सियल वेक्टर it associated to rotation, okay, associated to rotation, and polar vector those vectors which has got a starting point or it has got a point of application. Clear? Hello everyone, this session explains some important definitions related to vectors. Let us see one by one. सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स। तो आप देख सकते हैं दो लोग मिलके एक सोफा उठा के लेके जा रहे हैं। ऑफ कोर्स दोनों इंडिविजुअली फोर्स अप्लाई करेंगे। इस बंदे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेट दिस बी F1 वेक्टर, और दूसरा बंदा जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको आप F2 वेक्टर मान लीजिए। बड़ा क्लियर है, इन दोनों का डायरेक्शन एक ही है। फाइन, इमेजिन कर लो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड से 10 न्यूटन है। फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम, देन वी कैन से F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर टू इक्वल वेक्टर्स। समझाया? नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इधर आप देखिए, ये दोनों लोग इस रोप को पकड़ के खींच रहा है। ये बंदा देखो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया टुवर्ड्स लेफ्ट, इस बंदी ने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया टुवर्ड्स राइट। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ओके, बट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो इस बंदे ने अप्लाई किया हुआ फोर्स को से ए वेक्टर कह दें, और इस बंदी ने जो अप्लाई किया हुआ फोर्स इसको अगर बी वेक्टर कह दें, देन आई कैन से दैट A vector and B vector, they are negative of each other. They are negative of each other. So I can say A vector equal to minus of B vector. Okay. Equal vectors में हम कैसे लिखेंगे? Equal vectors में हम लिखते हैं F vector equal to F1 vector equal to F2 vector. इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। इसका मतलब क्या हो गया, एक दूसरे का ऑपोजिट है। इट हैज गॉट द सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इसका एक दूसरे का ऑपोजिट है। ओके, नाउ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब किसी भी वेक्टर का खाली मैग्नीट्यूड को कहते हैं। ऑलराइट, सो आई कैन से आई एम अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ओके, टुवर्ड्स ईस्ट।
10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ये हो गया आपका एफ वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे 10 न्यूटन। सो किसी भी वेक्टर का खाली मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं, either we will use this notification, otherwise we will simply write f। ठीक है, like I am telling about force, अगर if it was velocity we will write like this v vector, or we can simply like v a vector modulus or simply a। that means ये किसी वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। Okay, so that is what modulus of a vector. So modulus of a vector means it's just telling about the magnitude only, and of course magnitude only means what it is a scalar quantity. So modulus of any vector means it is a scalar quantity. All right, next हम discuss करेंगे about unit vector। देखते हैं unit vector क्या है। ये unit vector आपको बहुत काम आने वाला है। देखिए, so here I am having a picture of a small part of a forest। सर आप देखिए मेरे पास इधर एक ट्री है, ये ट्री के विद रिस्पेक्ट टू मैं ये जो स्टोन, ये वाला जो स्टोन इधर जो पत्थर इधर जो पड़ा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं बता रहा हूँ एस वेक्टर। ओके, सो आई रिपीट, दिस एस वेक्टर स्टैंड्स फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट स्मॉल स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द वेरी फर्स्ट ट्री। दिस इज द वेरी फर्स्ट ट्री। आपको 3 ट्री दिखाई दे रहा है ना, द वेरी फर्स्ट ट्री। फाइन, now you can see a rabbit sitting here। ये rabbit जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये जो स्टोन की तरफ भागा। अब मुझे इसकी वेलोसिटी बताना है। आई रिपीट, मुझे इसकी वेलोसिटी बताना है, स्पीड नहीं। स्पीड नहीं, अगर स्पीड बताना होता तो मैं क्या बता देते, स्पीड बताना होता आई शुड हैव गिव द आंसर एज 10 मीटर पर सेकेंड, बट मुझे इसके वेलोसिटी बताना है, यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब मुझे ये बात पता है रैबिट इज रनिंग टुवर्ड्स द स्टोन, है ना, और किस डायरेक्शन में, जो ट्री के विद रिस्पेक्ट टू जो स्टोन का जो पोजीशन वेक्टर था बिल्कुल उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। सो मैं पता है कैसे बोलूंगा, आई विल से इट एज 10 मीटर पर सेकेंड एस कैप। नाउ ये जो एस कैप है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। नाउ ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है that is 1 unit, है ना। यूनिट वेक्टर मींस द वेक्टर व्हिच हैज गॉट अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। सो ये मैग्नीट्यूड 1 होने के वजह से ये 10 मीटर पर सेकेंड के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है एक्चुअली। सो उससे कोई फर्क तो आया नहीं है, और फ्री में डायरेक्शन भी मिल गया। ओके, जनरली हम सबसे ज्यादा यूज करने वाला यूनिट वेक्टर्स में आता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। I cap stands for any, I cap represents direction along positive x-axis. J cap stands for direction along positive y-axis, and K cap stands for direction along positive z-axis. Okay, fine. Now I told you ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ओके, सो किसी भी वेक्टर एस वेक्टर, इधर हम एस वेक्टर का यूज किया था। ओके, एस वेक्टर का हेल्प लिए थे। सो एस वेक्टर, ऑफ कोर्स एस वेक्टर इट हैज गॉट अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मुझे इसका खाली डायरेक्शन चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज, उसका यूनिट वेक्टर के लिए व्हाट आई विल डू इज, ये जो एस वेक्टर था उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेगा। सो आई एम गेटिंग द answer as s cap, and now s cap देखिए s vector divided by its modulus, so I got a vector which has got a magnitude equal to 1 and direction same as that of s vector. Okay, so that was unit vector. Now next one is fixed vector. All right, fixed vectors are those vectors whose initial point is fixed. Okay, इधर आप देखिए ये जो स्प्रिंकलर है इसमें से निकलने वाले, फर्स्ट स्प्रिंकलर की बात कर रहा हूं, इसमें से निकलने वाले सारे जो ड्रॉपलेट का जो इनिशियल जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड है ना, उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। सो द पोजीशन, initial point of the position vector of each and every droplets coming out of the very first sprinkler, it is fixed. So हम उसका position vector को क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड वेक्टर कह सकते हैं। समझाया?
नेक्स्ट हो गया आपका फ्री वेक्टर। सो इधर देखिए सिचुएशन इज क्वाइट वायलेंट। सो ये लोग पत्थर फेंक रहा है, ठीक है। नाउ अगर मैं इसका पोजीशन के बारे में बताना चाहूंगा, इनिशियल पोजीशन या इसका डायरेक्शन के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए ये डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये हो गया। सो ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर्स तीन मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, अब ये बनता है, ये देखिए कोई आइडिया नहीं है, कैनॉट प्रेडिक्ट इवन कि किस डायरेक्शन में फेंकने वाला है। ऑलराइट, सो इसका जो इनिशियल पॉइंट्स है, अगर ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से, अगर एक बंदा हट गया दूसरा बंदा आकर के उसी पॉइंट से फेंक रहा है, बात अलग है। बट इधर यू हैव गोट से 1 2 3 4 5 पर्सन्स and 5 persons are throwing the stones from 5 different locations. So इसका initial point कभी fixed है ही नहीं है इस situation में, not a fixed point. All right, so those vectors whose initial points is not fixed, they are known as what? Free vectors. Is that clear? Now collinear vector. Collinear vector का मतलब those vectors which act along the same line or parallel to each other. I repeat, act in the same line or parallel to each other. इधर आप डायग्राम देखिए, मेरे पास ये जो टू कार्स है, कार ए एंड बी, इसका वेलोसिटी दे रखा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इधर आप देख, इट्स वेरी वेरी क्लियर, दे आर ट्रैवलिंग अलोंग द सेम लाइन। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो गया? कोलिनियर वेक्टर हो गया। सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आप देखिए, ये सेम लाइन में नहीं है बट एक दूसरे के पैरेलल है। सो सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये भी क्या हो गया? कोलिनियर वेक्टर में आ गया। समझ में आया? सो either in a same line या parallel to each other, दोनों केस में हम क्या कह सकते हैं those vectors को, if you are having two vectors which are acting along the same line और parallel to each other, दोनों केस में और दोनों vectors को जो हम क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप, लाइक और पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखिए ये हो गया सेम लाइन में सेम डायरेक्शन, दूसरा पैरेलल टू ईच अदर सेम डायरेक्शन, ये हो गया लाइक वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स। नाउ सेम लाइन बट ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल टू ईच अदर, अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर्स। इधर देखिए आपके पास एक कैरम बोर्ड है, उसमें सीट्स पड़े हुए हैं, फाइन। नो ये जो सीट्स है इसका वेक्टर्स मैं बता रहा हूँ। देखो ये S1 वेक्टर, ये S2 वेक्टर, ये S3 वेक्टर एंड S4 वेक्टर। सो 4 सीट्स का पोजीशन मैं बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ S1 वेक्टर, S2 वेक्टर, S3 वेक्टर एंड S4 वेक्टर। नाउ ये चारों जो वेक्टर्स है दे एक्ट इन द सेम प्लेन, isn't it? इसलिए इसका नाम है कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स which has got common plane of action, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट को-इनिशियल वेक्टर्स which has got a common initial point, which has got a common initial point. So इधर आप देखिए, again I have got A, B, C and D. These are 4 different objects. इसका पोजीशन वेक्टर मैं यूज कर रहा हूँ S1 वेक्टर, S2 वेक्टर, S3 वेक्टर एंड S4 वेक्टर के हेल्प से मैं इसका पोजीशन वेक्टर बता रहा हूँ। नाउ ये चारों जो पोजीशन वेक्टर है, it has got a common initial point. फाइन, ये सेम इनिशियल पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे? को-इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। ऑलराइट, देन द लास्ट वन इज को-टर्मिनस वेक्टर। सब देखो आप इधर से A, B, C, D 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इस कॉर्नर की तरफ फायर कर रहे हैं। ओके, टुवर्ड्स O आप फायर कर रहे हैं। सो बॉडी A, उसका वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ है? इधर आकर के इसको स्ट्राइक करना है। ऑलराइट, सो ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया, B का भी टर्मिनल पॉइंट यही है, O ही है, C का भी टर्मिनल पॉइंट कैपिटल O एंड D का भी टर्मिनल पॉइंट कैपिटल O। सो ये जो चारों जो वेक्टर है इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है? कॉमन है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? को-टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे। आई होप यू गॉट ऑल द टर्म्स। थैंक यू।